हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट रिसेंट सेंट्रल स्कीम्स, मिशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव या फिर नए पोर्टल जो लॉन्च किए हैं सरकार ने, जो भी न्यूज़ में रहे हैं उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। अभी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि हम सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर सरकार की स्कीम्स वगैरह, इनिशिएटिव, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए कवर करते हैं। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन इन विच एज ग्रुप। ये है एज ग्रुप जन्म से लेकर 36 महीने 36 मंथ्स तक का। इसमें फोकस है इंटीग्रेटेड न्यूबॉर्न एंड अर्ली चाइल्डहुड हेल्थ केयर पर। प्रायोरिटी बेनिफिशरीज हैं लो बर्थ वेट, मालनरिश्ड, प्रीमेच्योर बेबीज एंड चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज। इसके तहत सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड की जाएंगी इस कार्यक्रम में? होम विजिट्स, रेगुलर मॉनिटरिंग, अर्ली स्क्रीनिंग और टाइमली रेफरेंस, ये सारी यहाँ पर सर्विसेज समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रोवाइड की जाएंगी। Air Suvidha 2.0 was jointly launched in June 2026 by the Ministry of Civil Aviation in which organization? तो Ministry of Civil Aviation और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड दोनों ने मिलके जॉइंटली लॉन्च किया है एयर सुविधा 2.0 को। इसे डेवलप किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और लॉन्च करने का रीज़न क्या है? फॉलोइंग द WHO's PHEIC declaration over the Ebola outbreak in Democratic Republic of Congo and Uganda under the International Health Regulations 2005. NCERT launched which upgraded tool for early identification of disabilities in school children? NCERT ने लॉन्च किया है प्रशस्त 2.0। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। ये अपग्रेडेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि टीचर्स की हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई 21 डिसेबिलिटीज़ कवर्ड अंडर द RPWD एक्ट 2016 थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड 2 लेवल स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके अंदर अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का। ठीक है। प्रशस्त 2.0 इज इंटीग्रेटेड विद UDIS प्लस एंड अपार, अलाउइंग better student tracking and smoother data management across schools. Aligned with the National Education Policy 2020, the tool aims to make school education more equitable, accessible and inclusive. भारत औद्योगिक विकास योजना recently approved by the cabinet is related to which sector? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित है। औद्योगिक विकास योजना नाम से ही समझ में आ रहा है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड भव्या मार्च 2024 में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। बजट है 33,660 करोड़ रुपए 2026 से 2032 के लिए। एम है इसका टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रीज फॉर क्विक सेटअप। एड अप टू 1 करोड़ रुपीज़ पर एकड़, ग्रीन 5G इनेबल्ड अलाइंड विद PM गतिशक्ति। ये सारे इसके फीचर्स हैं। PM गतिशक्ति स्कीम को नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ डेवलपिंग इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स cost and create an efficient logistic ecosystem in India. The Prashast 2.0 app launched by the Union Government will help identify how many types of disabilities. पीछे भी हमने ये क्वेश्चन देखा था लेकिन दूसरे फॉर्म में था और एक्सप्लेनेशन में हमने इसका आंसर देख लिया था ऑलरेडी। 21 इसका आंसर होगा। 21 डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा प्रशस्त 2.0 के द्वारा। ठीक है। स्टूडेंट्स के अंदर जो डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी उन्हें। अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स आर इन्वॉल्व इन टेस्टिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली केंद्रीय विद्यालय संगठन। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 22 करोड़ रुपीज़ फॉर हाउ मेनी स्टार्टअप्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो ये है टोटल 9। ये पहला ट्रांच है मिशन 100 करोड़ स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम का, अनाउंस बाय यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। सपोर्ट फोकसेस ऑन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया भी लॉन्च किया गया है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस। एम है इसका टू मेक इंडिया अ ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब।
साइट स्कीम इज़ अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ विच नेशनल मिशन, ये है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके लिए साइट स्कीम को इसी के अंडर इसके सब कॉम्पोनेंट के रूप में स्टार्ट किया गया है। और इसमें इंडिया ने रिकॉर्ड लो प्राइस हिट किया है ऑफ 55.75 पर केजी फॉर ग्रीन अमोनिया इन द फर्स्ट SECI ऑक्शन। इसे अचीव किया गया है अंडर साइट स्कीम, जो कि पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। गोल है स्केल अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूसेज इन इंडिया। अच्छा, ये जो साइट है, क्योंकि सारा हम देख रहे हैं कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है कुछ, है ना, तो फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा। साइट से बनती है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। The Sujal Gaon ID initiative for digital mapping of rural water supply schemes was launched by which ministry? वाटर की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। जल जीवन मिशन 2.0, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया टू इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। मिशन को दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड किया गया है विद हायर फाइनेंशियल आउटले, और फोकस एरियाज हैं इसमें डिजिटल रिफॉर्म्स, ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब सुजल की, ये सुजल गांव आईडी है याद रखने के लिए, वैसे भी याद रही जाएगा इजीली, जल शक्ति मिनिस्ट्री है, बस यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक दे दी गई है अगर आपको याद नहीं हो पाती हैं चीज़ें जल्दी से तो उसके लिए। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द निर्भय चेतना इनिशिएटिव? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ऑन निर्भय चेतना, ये प्रोग्राम है जिसे नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इनिशिएटिव का नाम है निर्भय चेतना। ऑब्जेक्टिव है इसका सेंसिटाइज मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑन वुमेन्स सेफ्टी, डिग्निटी, राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। निर्भय रहो, ये पेरेंट इनिशिएटिव है जिसके अंदर निर्भय चेतना को शुरू किया गया है, और जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करना, वुमेन के एम्पावरमेंट को बढ़ाना ग्रास रूट लेवल पर, ये इसका उद्देश्य है। कला संस्कृति विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? संस्कृति की बात हुई है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगा इसका आंसर। फोक एंड ट्राइबल कल्चर इज प्रमोटेड थ्रू 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स, जो कि पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में लोकेटेड है। मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है रचनात्मक भारत टू स्ट्रेंथन द कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी through capacity building, market access, innovation, digital enablement and institutional support. The Ministry of Health and Family Welfare launched which digital platform to strengthen maternal and child health care services in India? ये है जननी, ऑप्शन बी करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है जननी प्लेटफॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर to strengthen maternal and child health care through a unified digital system. मिनिस्टर कौन है? जगत प्रकाश नड्डा हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के। इनिशिएटिव अलाइंस विद इंडियाज डिजिटल हेल्थ मिशन अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। The design linked incentive scheme is implemented under which program? इसे सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत इम्प्लीमेंट किया गया है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये प्रमोट करता है इंडिया का फैबुलस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ये स्टार्टअप्स, MSMEs और डोमेस्टिक चिप डिज़ाइन कंपनीज को सपोर्ट करता है विद फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड इंक्रीज डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है अंडर द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। द रिसेंटली लॉन्च्ड PM राहत यानी रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करती है? ये कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है अप टू 1.5 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है? जब भी एक्सीडेंट हुआ है उसके तुरंत बाद का 1-2 घंटे का समय जो होता है, मेनली 1 घंटे का समय जो होता है, उसे गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी इंसान को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाने का सबसे ज़्यादा कीमती समय होता है। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए पर विक्टिम कवरेज है PM राहत के अंदर, वैलिड फॉर 7 days फ्रॉम एक्सीडेंट डेट। फीचर्स क्या हैं इसके? कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर विक्टिम्स, गोल्डन आवर फोकस लिंक्ड विद 112 हेल्पलाइन, टाइम बाउंड क्लेम होता है, 10 दिन के अंदर ये पे कर दिया जाता है, और ग्रीवांस रिट्रेसल भी है इसके अंदर। द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर विच कम्प्लीटेड 11 years? तो इसे 2015 में शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, जिसके 11 साल अभी कंप्लीट हो गए हैं। 8 अप्रैल 2015 में ये लॉन्च हुई थी
टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस। ये MSMEs को सपोर्ट करती है स्कीम वाया शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस कैटेगरीज बेस्ड ऑन विजन फंड द अनफंडेड प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। हु लॉन्च्ड द अपग्रेडेड राजमार्ग प्रवेश वेब पोर्टल। इसे लॉन्च किया नितिन गडकरी ने फरवरी 2026 में। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है ये। पर्पस है इसका राजमार्ग प्रवेश 2.0 का टू सिंप्लीफाई ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फॉर फैसिलिटीज एंड यूटिलिटीज अलोंग नेशनल हाईवेज। और इसमें अप्रूवल दिया जाता है फॉर लेइंग वाटर और गैस पाइपलाइंस, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल लाइंस अक्रॉस नेशनल हाईवेज। द नेशनल SC/ST हब स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च किया गया। ये विकसित भारत 2047 के विजन को सपोर्ट करती है थ्रू एंटरप्रेन्योरियल एम्पावरमेंट। अक्टूबर 2016 में इसे लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME। एम है इसका टू एम्पावर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मार्केट एक्सेस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने रिसेंटली लॉन्च की है कौन सी स्कीम टू हेल्प एम्प्लॉयर्स रिसॉल्व पेंडिंग कंप्लायंस इश्यूज। ये स्कीम है एमनेस्टी स्कीम 2026। ये जो स्कीम है 6 महीने की विंडो है जिसे लॉन्च किया EPFO ने, अलाउिंग एस्टेब्लिशमेंट्स मैनेजिंग प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट टू रेगुलराइज देयर लीगल एग्जेम्पशन स्टेटस रेट्रोस्पेक्टिवली। EPFO के करंट हेड हैं रमेश कृष्णमूर्ति। दानवीर इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम है इसका टू स्ट्रेंथन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत। ये ट्रांसपेरेंट एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर सिटीजन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। सिटीजन पावर्ड लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करता है थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड एंड अकाउंटेबल मैकेनिज्म। और फिलहाल पंचायती राज मिनिस्टर हैं श्री राजीव रंजन सिंह। भारत औद्योगिक विकास योजना रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित है, पीछे हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जियो पारसी स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है जियो पारसी स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2013-14 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है हॉल्ट एंड रिवर्स डिक्लाइन ऑफ द पारसी कम्युनिटी, स्टेबलाइज एंड इंक्रीज पॉपुलेशन। Which organization is the nodal agency for the National One Health Mission? ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस मिशन को 2024 में लॉन्च किया गया था टू स्ट्रेंथन डिजीज सर्विलांस एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया। इस इनिशिएटिव का एम है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल एंड नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी। इसकी बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आता है अंडर द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र और इस मिशन के लिए ये मेन नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं राजीव बहल। विश्व सूत्र लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। ये टेक्सटाइल और हैंडलूम सेक्टर से संबंधित है। विश्व सूत्र वेव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इसे लॉन्च किया गया एट फेमिना मिस इंडिया 2026 भुवनेश्वर में। ऑर्गेनाइजर थे डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स के और NIFT। और अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। द भव्य यानी भारत औद्योगिक विकास योजना स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीयूष गोयल है मिनिस्टर। ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस इंडिया और स्टेट से अपील की गई है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें एक्टिवली। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द इनिशिएटिव जल सेवा आकलन टू एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ये। वर्चुअली यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल ने इसे लॉन्च किया विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट V सोमन्ना एंड राजभूषण चौधरी। अ ग्राम पंचायत लेड डिजिटल टूल फॉर असेसिंग ड्रिंकिंग वाटर सर्विस फंक्शनैलिटी। ये इसका ओवरव्यू निकल कर आया। द AICTE वाणी 3.0 स्कीम लॉन्च्ड इन 2026 एम्स टू प्रमोट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन विच सेक्टर। तो ये हायर एजुकेशन सेक्टर। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉन्च किया वाणी 3.0। योगेश सिंह के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई। इट प्रमोट्स रिसर्च एंड पब्लिकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। द इनिशिएटिव एनकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। इट एम्स टू मेक टेक्निकल एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स linguistic backgrounds.
What is the name of UIDAI's scheme to enhance Aadhaar security and counter deep fakes and biometric fraud? तो इसका नाम है सीता. फुल फॉर्म है द स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार. UIDAI ने इसे अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया. एम है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीप फेक एंड प्रेजेंटेशन अटैक, promote indigenous R&D, research and development in biometrics, AI and cyber security, align Aadhaar innovation with Atmanirbhar Bharat and global data security standards. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana recently completed how many years of transforming rural road connectivity in India? तो इसको हो गए हैं 25 साल पूरे. ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है. ये दुनिया में देखें तो लार्जेस्ट रूरल रोड प्रोग्राम्स में से एक है. इसके फेज़ 3 में दिसंबर 2025 में जो ख़त्म हो गया, लगभग 83% कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस अचीव कर ली है भारत ने. फिर फेज़ 4 जो है 2024 से 2029 तक के लिए है, जिसमें 62,500 किलोमीटर रोड्स और कंस्ट्रक्ट करने हैं और इसके लिए आउटले है 70,125 करोड़ रुपए. अभी बजट जो 2025-26 का आया था उसमें 19,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए थे. यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं, जैसे PM किसान है 2019 में लॉन्च हुई थी और एनुअल 6,000 रुपये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है टू एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़. PM फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च हुई, कंप्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस कवरिंग लॉसेस फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट. नेक्स्ट है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन 2014-15 की है, एनकरेजेस फार्म मैकेनाइजेशन बाय प्रमोटिंग मॉडर्न फार्म मशीनरी. इसमें जो मॉडर्न फार्म मशीनरी है उसको लेने में हेल्प की जाती है सरकार के द्वारा फार्मर्स की. पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च हुई. इसमें माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया जाता है टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 का है, फंडिंग सपोर्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्म गेट फैसिलिटी. नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 2006-7 की है. इंटरेस्ट सब्सिडीज में प्रोवाइड की जाती है ऑन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स टू रिड्यूस क्रेडिट बर्डन. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 की है, प्रोवाइड्स फार्मर्स विद सॉइल हेल्थ रिपोर्ट्स फॉर बेटर क्रॉप एंड फर्टिलाइजर डिसीजन. PM किसान मानधन योजना 2019 की है, पेंशन स्कीम है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी. Which ministry expanded the PM internship scheme in April 2026 to include final year UG and PG students? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एलिजिबल एप्लीकेंट 18 से 25 साल के बीच होने चाहिए. ओवर 300 कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग थ्रू द सेंट्रल पोर्टल. PM इंटर्नशिप स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2024-25. एडमिनिस्टर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा. स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इंडस्ट्री एक्सपोजर to 1 crore youth in India's top 500 companies over 5 years. UIDAI's Aadhaar Vision 2032 aims to, इसका एम है strengthen it with advanced tech security and inclusivity. UIDAI ने आधार विजन 2032 को लॉन्च किया ताकि सिक्योर, इंटेलिजेंट और ग्लोबली कम्पिटिटिव डिजिटल ID सिस्टम को क्रिएट किया जा सके. इसको चेयर किया जा रहा है बाय नीलकंठ मिश्रा एंड with a high-level expert committee of technologists, academics and legal experts. और गोल है इसका to strengthen Aadhaar's role as a future-ready digital identity platform for India. Which ministry has launched the अपना घर initiative to support truck drivers during long journeys? ये है Ministry of Petroleum and Natural Gas. इसने लॉन्च किया है अपना घर इनिशिएटिव ताकि सेफ और हाइजीनिक रेस्टिंग स्पेसेस ट्रक ड्राइवर्स के लिए बनाए जा सके. करंट मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में हरदीप सिंह पुरी. Which institution along with the Government of India launched the One RRB One Logo initiative to provide a unified brand identity to all regional rural banks? ये है NABARD. One unified brand identity इंट्रोड्यूस की गई फॉर ऑल 28 रीजनल रूरल बैंक्स. एम है टू बूस्ट विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड कस्टमर ट्रस्ट इन रूरल एरियाज. Builds on the One State One RRB reform which merged multiple RRBs per state और पर UT. ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नेंस और आउटरीच को इन्हांस किया जा सकता है इसके थ्रू. Which scheme did Labour Minister मनसुख मंडाविया लॉन्च टू कर्ब EPF लिटिगेशन? ये स्कीम है विश्वास स्कीम. 238 सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में जहां पर इसको लॉन्च किया गया. अब इसमें डिजिटल एनहांसमेंट्स क्या हैं? अपग्रेडेड रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल, इम्प्रूव्ड यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, एनहांस्ड ई ऑफिस एंड स्पेरो फॉर बेटर अपार मैनेजमेंट.
ठीक है, तो ये है विश्वास स्कीम। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्रीज विल लॉन्च स्वच्छोत्सव स्वच्छता ही सेवा 2025। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है स्वच्छोत्सव स्वच्छता ही सेवा 2025। स्वच्छता ही सेवा को 2017 में लॉन्च किया गया था, की पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। एनुअल कैंपेन है जिसमें सिटीजन्स को मोबिलाइज किया जाता है टू टेक ओनरशिप ऑफ क्लीनलीनेस। 2025 में इसकी थीम है स्वच्छोत्सव सेलिब्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 15 दिन का ये मूवमेंट था जिसको शुरू किया गया हाई इम्पैक्ट क्लीनलीनेस ड्राइव अक्रॉस इंडिया, और कोर प्रिंसिपल था अंत्योदय से सर्वोदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड लीड्स टू नेशनल प्रोग्रेस। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द 20 लाख रुपीज परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा फॉर CGHS बेनिफिशियरीज। यह है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा जनवरी 2026 में इसे लॉन्च किया गया। 10 से 20 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइजेशनल कवर इसमें किया जाता है, कवरेज है इतना। इसका नेचर है ऑप्शनल रिटेल बेस्ड पॉलिसी। की फीचर्स क्या हैं? फ्लेक्सिबल को पेमेंट ऑप्शंस हैं, डिस्काउंटेड प्रीमियम्स, प्रोवाइडर है न्यू इंडिया अश्योरेंस, रूम रेंट लिमिट्स डिफाइन की गई है, क्लेम फ्री बोनसेस अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ केयर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना इसका मेन पर्पस है। What is the name of the scheme launched by Government of India to modernize government industrial training institutes? ये है PM सेतु। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 60,000 करोड़ रुपए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ 1000 गवर्नमेंट ITIs अक्रॉस इंडिया इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और हब एंड स्पोक मॉडल पर ये आधारित है। Which organization released special stamps honoring India's human space flight mission? यह है इसरो, ऑप्शन ए करेक्ट है। कर्नाटका पोस्टल सर्कल ने रिलीज किया है कमेमोरेटिव स्टैम्प एंड सोवेनियर शीट्स इन बेंगलुरु ऑनरिंग इसरो। थीम है ट्रिब्यूट टू इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एम्बिशंस एंड एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन। इसमें डिज़ाइन की गई है जर्नी फ्रॉम आर्यभट्ट 1975 से लेकर टू गगनयान, ब्लेंड ऑफ हेरिटेज जंतर मंतर विद फ्यूचर विजन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और चेयरमैन हैं अभी डॉक्टर वी नारायणन। SPRI 2025 scheme for promotion of registration of employers and employees was launched by which organization? इसे ESIC के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। SPRI की फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज 2025। ऑब्जेक्टिव है टू एक्सपैंड ESI कवरेज बाय प्रोवाइडिंग अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स एंड लेफ्ट आउट वर्कर्स, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्प्ररी स्टाफ भी शामिल है, टू एनरोल अंडर द ESI एक्ट। इसे एक्सटेंड किया गया फ्रॉम 1 जनवरी 2026 टू 31 जनवरी 2026। अब ESIC की बात करें, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ मैनेज्ड बाय द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टिपुलेटेड इन द ESI एक्ट 1948, और इसे 25 फरवरी 1952 में स्थापित किया गया था। द ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म वॉज डेवलप्ड अंडर विच इनिशिएटिव? ये है ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, जिसके तहत पंचायती राज में ट्रांसपेरेंसी और इफ़िशियंसी को इन्हांस किया जा सके। अंडर PM युवा 3.0 हाउ मेनी यंग राइटर्स वर सिलेक्टेड थ्रू द नेशन वाइड सिलेक्शन प्रोसेस? ये हैं 43 यंग राइटर्स। एम है टू मेंटर यंग ऑथर्स, बूस्ट इंडियाज लिटरेरी इकोसिस्टम। 6 मंथ की मेंटोरशिप होती है, ये 3 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, और न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में ऑथर्स का कैंप लगाया जाता है। हु लॉन्च्ड द एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025 एट द 73rd EPFO फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली? इसको डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया नई दिल्ली से, टू इनेबल एम्प्लॉयर्स टू वॉलंटरली एनरोल एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज under EPF and MP Act 1952. What is the name of UIDAI's scheme to enhance Aadhaar security and counter deep fakes and biometric fraud? पीछे देख चुके हैं, सीता होगा इसका आंसर। What is the name of the campaign launched in 2025 to boost PMAYU 2.0? ये है अग्निकार 2025, अंगीकार 2025। 2 मंथ ड्राइव है। पर्पस इसका था अवेयरनेस ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 और फास्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। स्टेक होल्डर्स को इसमें एजुकेट किया जाता है।
अब ये स्कीम की बात करें तो सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। टारगेट इसका है 1 करोड़ एडिशनल अर्बन फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुंचाना और फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 2.5 लाख रुपीज़ पर फैमिली। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग। इसमें सपोर्ट किया जाता है लेंडिंग टू लो इनकम बेनिफिशरीज, इंश्योर्स क्रेडिट रिस्क कवरेज फॉर इंस्टीट्यूशंस। क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यूनियन कैबिनेट ने इस प्रोग्राम को अप्रूवल दिया। लॉन्च्ड बाय एजुकेशनल मिनिस्ट्री एंड ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एम है वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल फॉर फ्रूट क्रॉप्स। नेक्स्ट अब रीसेंट की सेंट्रल स्कीम्स 2025 और 2026 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना 2025 में लॉन्च की गई टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी इन 100 लो प्रोडक्टिविटी एग्री डिस्ट्रिक्ट्स। फिर है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये भी 2025 की है। 6 ईयर सेल्फ रिलायंस मिशन फॉर तूर उड़द और मसूर दाल। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड 2024 की स्कीम है। यहाँ पर ना ये मिनिस्ट्री मेंशन की गई है। अब इसमें देखें तो अचीव सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल सीड प्रोडक्शन, इसलिए ये शुरू की गई। फिर है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स 2025 की है। डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट हाई यील्ड क्रॉप एंड क्रॉप सीड वैरायटीज़। फिर आते हैं मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ कॉटन की बात हुई है, मतलब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का है, 2026 में लॉन्च हुई। 5 ईयर मिशन टू इम्प्रूव कॉटन फार्मिंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है कंप्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 2025 की स्कीम है। बूस्ट प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन्स फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम 2025 का रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसमें शामिल है। मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम है टू एड्रेस रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर है स्कीम फॉर 5 लाख वुमेन SC/ST फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स 2025 में शुरू की गई फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ रुपीज़ फॉर न्यू वुमेन SC/ST एंटरप्रेन्योर्स इसमें हेल्प की जाती है। नेक्स्ट है फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर 2025 की है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। टॉय सेक्टर स्कीम 2026 की है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर हाई क्वालिटी इनोवेटिव टॉयज़, ये इसका लक्ष्य है। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट 2021 में इसे लॉन्च किया गया था और अभी एक्सपेंशन इसका किया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री जो है वो इसको देखती है और इसका उद्देश्य है टू स्ट्रेंथन फूड टेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किलिंग। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम 2025 की एजुकेशन मिनिस्ट्री की है। डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल्स और हायर एजुकेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग 2025 में इसको लॉन्च किया गया। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसका उद्देश्य है ग्लोबल पार्टनरशिप स्किलिंग सेंटर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेडी यूथ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन 2025 में इसको लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। AI बेस्ड टूल्स एंड रिसर्च फॉर एजुकेशन सेक्टर, ये इसमें ऑब्जेक्टिव है। डे केयर कैंसर सेंटर्स स्कीम 2025 की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है। सेटअप कैंसर डे केयर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। फिर नेक्स्ट है स्कीम फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्बन वर्कर्स 2025 की। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है ये मिनिस्ट्री की, और इसका उद्देश्य है इम्प्रूव इनकम्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या गिग वर्कर्स 2025 में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया एंड इसके तहत एक्सटेंड किया गया सोशल सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी टू गिग या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। उसके बाद आती है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम 2025 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की है और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है फॉर प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डीप टेक AI क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट है नेशनल जियो स्पेशल मिशन 2025 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की है। बिल्ड फाउंडेशनल जियो स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अर्बन प्लानिंग इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन 2025 का कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है ये, और इसका उद्देश्य है सर्वे डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व ओवर 1 करोड़ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम 2026 में लाई गई सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके तहत रीजनल एयर कनेक्टिविटी को एक्सटेंड किया गया टू 120 न्यू डेस्टिनेशंस।
नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम 2024 में इसको लॉन्च किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। यूनिफाई एंड स्ट्रीमलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन बेनिफिट्स। एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन 2025 लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का है। ईपीएफओ ड्राइव टू बूस्ट फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय एनरोलमेंट। सेकेंड, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 2030 तक के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। इसके तहत 10 लाख करोड़ कैपिटल को रिसाइकल किया जाएगा इनटू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हैंडलूम हैकाथॉन 2026 टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन द हैंडलूम सेक्टर। स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग 2026 में लॉन्च हुई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा। उद्देश्य है टू बिल्ड अ ग्लोबली कम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। नेक्स्ट है स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट 2026 की हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। नेशनल फाइबर स्कीम है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की 2026 में लॉन्च हुई सेल्फ रिलायंस इन नेचुरल मैन मेड एंड न्यू एज फाइबर्स। इसका लक्ष्य है टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की 2026 में लॉन्च हुई मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्लस्टर विद टेक अपग्रेड्स। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव 2026 की है। एमएसएमई या फिर टेक्सटाइल इन दोनों ही मिनिस्ट्री के द्वारा इसको मिलकर लॉन्च किया गया है और इसका लक्ष्य है टू स्ट्रेंथन खादी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। स्कीम टू रिवाइव 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर 2026 में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया टू इम्प्रूव कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ ओल्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। स्कीम फॉर अपस्किलिंग टूरिस्ट गाइड 2026 में टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई और इसका लक्ष्य है स्टैंडर्डाइज्ड 12-week ट्रेनिंग फॉर 10,000 गाइड्स एट 20 साइट्स। और उसके बाद है भारत विस्तार एआई टूल है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया 2026 में। एआई टूल है जो इंटीग्रेट करता है एग्री स्टैक एंड ICAR फार्मिंग गाइडेंस को। ये तो हो गई हमारी रिसेंट की सारी स्कीम जो 2026 में और 2025 में जिनको लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर आगे दी गई हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम जो कि 2014 से लेकर अभी तक लॉन्च की गई हैं। तो मेन जो आपको याद रखना है ना, मिनिस्ट्री याद रखिए, ईयर याद रखिए। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च हुई। नेशनल आयुष मिशन 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। स्वच्छ भारत अभियान 2014 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नमामि गंगे योजना 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 में लॉन्च हुई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। मेक इन इंडिया 2014 डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मिशन इंद्रधनुष 2014 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्किल इंडिया मिशन 2014 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब आगे हैं 2015 की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम या सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। सागरमाला प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। उजाला या उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। अटल पेंशन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। आगे फिर से 2015 की ही स्कीम्स हैं ये भी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अमृत या अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है। डिजिटल इंडिया मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। प्रधानमंत्री आवास योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। फिर आगे की स्कीम है 2016 की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च हुई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। सेतु भारतम योजना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की है। स्टैंड अप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है। उड़ान या उड़े देश का आम नागरिक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। इसको 2017 में लॉन्च किया गया। फिर आयुष्मान भारत योजना 2018 में लॉन्च हुई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। PM किसान सम्मान निधि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। जल जीवन मिशन 2019 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। PM कुसुम स्कीम या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान
2019 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की है। और पीएम स्वनिधि 2020 में लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है। फिर आते हैं 2020 में ही लॉन्च हुई कुछ, पीएम गरीब कल्याण योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वेरियस मिनिस्ट्रीज़ की है, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इसमें बढ़ाया जा सके। स्वामित्व स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 में, मल्टी मिनिस्टीरियल है, कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अग्निपथ स्कीम 2022 में लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। पीएम विश्वकर्मा 2023 में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। अमृत भारत स्टेशन स्कीम 2023 में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की। और पीएम ई बस सेवा 2023 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। काफ़ी बड़ी लिस्ट थी और आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पीडीएफ लेकर, ये जो इनके एम है ना, जो टारगेट्स हैं इन स्कीम के या ऑब्जेक्टिव है, इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सारी स्कीम्स का ही, ठीक है। और हमने ये वीडियो तो यहाँ पर ख़त्म कर दी है। पहले भी हम कई बार ये स्कीम्स रिवाइज़ कर चुके हैं, देख चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी फोकस हमारा करंट अफेयर्स वाली पर था, इसलिए इनको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है। बाकी आप अगर चाहते हैं तो हम डिटेल में फिर से कर लेंगे, पर उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। खैर, यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इंटू पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।